चलिए आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम की। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से एक गहरी डुबकी लगाते हैं। यहाँ का मौसम मतलब मोटे तौर पर तो ट्रॉपिकल मॉनसून वाला है। हाँ बिल्कुल, मतलब औसत बारिश अच्छी खासी है, साल में करीब 125 से 150 सेंटीमीटर तक। पर बात इतनी सीधी नहीं है। मजा तो ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम एक जैसा नहीं रहता। सही कह रहे हैं। जमीन की बनावट मतलब जो स्थलाकृति है उसके हिसाब से 3 अलग अलग क्लाइमेट जोन बन जाते हैं। हाँ, और इसी वजह से तापमान और बारिश में काफी फर्क देखने को मिलता है। और एक मजेदार बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ का अपना चेरापूंजी भी है। हाँ, उस पे आएंगे, कमाल की जगह है वो। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है ना? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से। हाँ बिल्कुल। सुना है यहाँ मौसम काफी एक्सट्रीम रहता है, गर्मियां बहुत गर्म और सर्दियां कड़ाके की। ऐसा क्यों? हाँ, इसका मुख्य कारण है महाद्वीपीय प्रभाव। मतलब ये इलाका समुद्र से काफी दूर है, तो जमीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी। अच्छा। इसी वजह से तापमान का अंतर काफी ज्यादा रहता है और इसीलिए सरगुजा का जो मैनपाट है वो राज्य की सबसे ठंडी जगह मानी जाती है। ओह, मैनपाट। सुना है वहाँ तापमान कभी-कभी 0 डिग्री तक चला जाता है। हाँ बिल्कुल, 0 तक गिर जाता है सर्दियों में। लेकिन देखिए, इसी उत्तरी क्षेत्र में जशपुर भी है जहाँ इस इलाके की सबसे ज्यादा औसत बारिश होती है। कितनी? करीब 172 सेंटीमीटर। तो एक तरफ कड़ाके की ठंड, दूसरी तरफ अच्छी बारिश। अच्छा, ये तो हुआ उत्तर का हाल। अब थोड़ा नीचे आते हैं, छत्तीसगढ़ के मैदानों में, मतलब बीच वाले हिस्से में। यहाँ की कहानी सुना है बिल्कुल अलग है। कहते हैं ये सबसे गर्म इलाका है। हाँ, ये बात सही है। ये जो मैदानी इलाका है ना, ये चारों तरफ से एक तरह से जमीन से घिरा हुआ है। ओके। समुद्र का जो ठंडा असर होता है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, और ऊपर से ये वृष्टि छाया क्षेत्र में भी आ जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब जैसे पहाड़ियां हैं, वो नमी वाली हवाओं को रोक लेती हैं, तो पहाड़ी के दूसरी तरफ बारिश कम होती है। जैसे कबीरधाम जिले में मैकल रेंज की वजह से। अच्छा, इसलिए कबीरधाम में बारिश राज्य में सबसे कम होती है। हाँ, औसत वर्षा सबसे कम वहीं होती है। तो नतीजा क्या हुआ? गर्मी ज्यादा और बारिश कम। इसीलिए जांजगीर चांपा राज्य का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। कितना गर्म? तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है वहां। बाप रे, 45 डिग्री! और सबसे कम बारिश कबीरधाम में। तो जाहिर है खेती और पानी के लिए यहाँ चुनौती ज्यादा होगी। हाँ। अच्छा, अब और दक्षिण चलते हैं। बस्तर का पहाड़ी इलाका, वहाँ कैसा रहता है मौसम? बस्तर का मामला एकदम अलग है। वहाँ जंगल बहुत हैं, इलाका भी ऊंचा है, तो इसकी वजह से जलवायु आमतौर पर मध्यम रहती है। न बहुत ज्यादा गर्मी, न बहुत ज्यादा सर्दी। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, और हवा में नमी भी बनी रहती है, आर्द्रता ज्यादा होती है। और यहीं पर है वो जगह जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, अबुझमाड़। हाँ, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। बिल्कुल, राज्य की सबसे ज्यादा बारिश यहीं होती है, करीब 187.5 सेंटीमीटर। इसीलिए नाम पड़ा है। कमाल है। मतलब एक ही राज्यों में इतनी वैरायटी, कहीं कड़ाके की ठंड, कहीं भयंकर गर्मी और सूखापन, और कहीं इतनी ज्यादा बारिश की चेरापूंजी कहलाए। तो ये जो इतने सारे फर्क हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं इसे? देखिए, कई चीजें मिलकर काम करती हैं। जैसे पहली बात तो समुद्र से दूरी कितनी है। हाँ, वो महाद्वीपीय प्रभाव वाली बात। बिल्कुल। फिर जमीन की ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड। हाँ, पहाड़ कहाँ हैं, कैसे हैं, उनकी दिशा क्या है। और हाँ, वनस्पति यानी जंगल कितने हैं, ये सब असर डालते हैं। और मॉनसून, उसका क्या रोल है? मॉनसून तो सबसे अहम है। होता क्या है कि गर्मियों में जमीन बहुत गर्म हो जाती है, तो वहां हवा गर्म होके ऊपर उठती है, जिससे एक लो प्रेशर एरिया मतलब निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब इस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र की ठंडी नमी वाली हवाएं जमीन की तरफ भागती हैं। अच्छा, ऐसे आता है मॉनसून। हाँ, और छत्तीसगढ़ में जो ज्यादातर बारिश होती है, करीब 90%, वो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मॉनसून हवाओं से होती है। और बाकी 10%? वो अरब सागर वाली ब्रांच से। तो ये दोनों मिलकर बारिश लाते हैं, और इसी आधार पर यहाँ मोटे तौर पर 3 ऋतुएं बनती हैं। गर्मी, जो मार्च से जून तक चलती है। फिर बरसात। हाँ, वर्षा ऋतु, जून से सितंबर तक। और फिर अक्टूबर से फरवरी तक सर्दी का मौसम, शीत ऋतु। तो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जलवायु की कितनी विविधता है। उत्तर में एकदम एक्सट्रीम मौसम, बीच के मैदानों में गर्मी और कम बारिश,
और दक्षिण में बस्तर की तरफ मध्यम तापमान और खूब सारी बारिश। बिल्कुल, हर इलाके का अपना अलग मिजाज है और इन क्षेत्रीय जलवायु भिन्नताओं को समझना सिर्फ जानकारी के लिए ही नहीं बल्कि असल में बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों? अरे सोचिए ना, खेती किसानी कैसे होगी, पानी का मैनेजमेंट कैसे होगा, कौन से संसाधन कहाँ कैसे इस्तेमाल होंगे, ये सब बहुत हद तक वहाँ के मौसम पर ही तो निर्भर करता है। हर इलाके की अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी चुनौतियाँ हैं। सही बात है, ये जानना बहुत जरूरी है।